बार बार उधर बोल रहे थे कि फौजी हम तुम्हारा जो है तुम्हारी जो है मरोड़ निकाल देंगे। तो एक इस प्रकार से जो है ऐसा व्यवहार तो कहीं हमने कश्मीर में नौकरी किया, हमने उग्रवादियों के साथ में भी ऐसा नहीं किया जैसा एक ऑन ड्यूटी सैनिक के साथ जो है किया गया। हम सरकार से जो है ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे तो सरकार जो है और अधिकारी एक सैनिक जब शहीद होता है उसका सम्मान उसके लिए इतना मतलब वो करते हैं, क्या एक जो ऑन ड्यूटी है उसका कोई वो नहीं है, विरोध करते हैं। और इसका जो हमारे पास अभी बहुत संगठन आए आज मेरठ के अंदर, हम जो है आज सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं। हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे जिसमें फिर सरकार को भी जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान को। क्या सेना के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव रहेगा हिंदुस्तान में, ये हमारे को कभी कल्पना भी नहीं थी। हम इसका जो है बड़ा घोर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसे कि आपने अभी सुना ये वीडियो, ये हमारे सुबेदार मेजर साहब जो कल मेरठ में कुछ संगठन इकट्ठे हुए थे वहाँ के एसएसपी महोदय से मिलने के लिए, लेकिन एसएसपी महोदय के पास समय नहीं था और वो बाहर चले गए कि उन्हें पता है कि अभी 20-25 आदमी आए, इनसे क्या होता है। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ फौजी को जो बोला कि भाई फौजी के मरोड़ निकाल देंगे, तो यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में पुलिस, किसी मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई भी जुडिशियल पावर, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि फौजियों की मरोड़ निकाल दे। और हाँ, फौजी जिस दिन अपने वाली पा जाएंगे ना, सबकी मरोड़ निकाल देंगे 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे के अंदर हमने बॉर्डर को ढीला छोड़ दिया, 1 घंटे के अंदर हमने अगर कुछ ऐसा कर दिया, सारों की तुम्हारी मरोड़ ना धरी रह जाएगी। लेकिन हम डिसिप्लिन में देश की रक्षा के लिए अपनी हस्त ऐसे प्राण न्यौछावर कर देते हैं और हर चीज देश के लिए करते हैं। हमारे अंदर सिर्फ देशभक्ति भरी रहती है, इस तरह की द्वेष भावना नहीं। जैसे पुलिस के अंदर एक हीन भावना भरी हुई है कि ये फौजी है, इसको दबोच लो। आए दिन यूपी में इस तरह के मामले। एक तरफ तो मैंने कल योगी जी का ट्वीट, आपको एक बार मैं सभी हमारे जवान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये है मेरा ट्विटर अकाउंट रविंद्र फौजी के नाम से, और इसमें मैं लगातार योगी जी को, मोदी जी को, वहां के डीजीपी को, सबको टैग करके इस बात को रिपीट कर रहा हूं। और मैंने कल भी यहाँ पे आज ही ट्वीट किया है, जिसमें देखो योगी जी ने कल कहा था कि हमारा बुलडोजर माफियाओं पर, डॉन पर, इन पर चल रहा है और उनकी संपत्ति पर चल रहा है। मैंने कहा है बहुत अच्छी बात है, अगर डॉन, माफियाओं पर, गद्दारों पर आकर बुलडोजर चलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं किसी भी प्रांत में इन अधिकारियों की संपत्ति के बारे में आपको पता है? एक तरफ डायलॉग मारा जाता है कि चिंदी चोर आदमी चोर चोरी करके कितनी करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, लेकिन क्या कभी किसी की नजर गई इस देश में कि ये अधिकारी या जो पुलिस के जवान तक कितनी सैलरी मिलती है और कहां से इतनी प्रॉपर्टी बन रही है, उसके बारे में किसी ने सोचा? कहां से आ रही है प्रॉपर्टी, कहां से हो रहा है ये ऐस? एक चोर जो कि किसी एक व्यक्ति को लूटता है, एक डाकू कहीं एक डाका डालता है, हो सकता है हजारों को, लाखों को लूटता हो, लेकिन ये डायरेक्ट पूरे पब्लिक के पैसे को, जो भ्रष्टाचार में बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी संपत्तियों का ब्यौरा देते? क्यों नहीं ये नेता जो अपने आप में बोलते हैं कि हम इस देशभक्त हैं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो? कहां से एक साइकिल पर बैठा हुआ नेता और जाकर बंगलों पर, फॉर्च्यूनर पे कहां से आ जाता है? एक सरपंच जो साइकिल पर चुनाव लड़ता है, 5 साल में फॉर्च्यूनर पर उतरता है। एक एमएलए जो चुनाव लड़ते टाइम भीख मांगता है जनता से कि मेरे पास तो नमक के पैसे नहीं है, और वही 2 साल के बाद में फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता है। कहां इस भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता आपका? क्यों नहीं सभी की संपत्ति का ब्यौरा हो और जो अननेसेसरी संपत्ति जो इकट्ठी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो? योगी जी जो वर्दी में छुपे गुंडे हैं, उन गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक हैं जो पब्लिक का पैसा खाकर पब्लिक को ही लूट रहे हैं। इस देश में साला कसाब के लिए रात को कोर्ट खुल सकता है, लेकिन हमारे वो सेना के सूबेदार साहब जो छुट्टी आए हुए हैं, आज 10-11 दिन से जेल में है। अब उनको नेक्स्ट 23 तारीख दे दी गई है।
फिर 23 के बाद 8 दिन की कोर्ट की छुट्टियां हैं। अगर वो एक दिन भी निकल गया इनकी ना नुकर में, तो ये मानो कि फिर वो 8-10 दिन और जेल में रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं हम फौजियों की कमजोरी है कि हम सिर्फ देशभक्ति का नाटक, इस सरकार का साथ देंगे, ये फलाना करेंगे। हमने देशभक्ति का ये ढकोसला जो अपने सिर पर उठा रखा है ना, इसी की वजह से हमारी ये हालतें हो रखी हैं। हमारे वो रॉयल्टी पहले बोलते ना, पुराने चाहे फौजी कम पढ़े लिखे थे चाहे कुछ भी थे, लेकिन उनके अंदर जो खूंखार जो एक वो थी ना, लोग डरते थे उसके नाम से। लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट ने अंदरूनी हमारी इज्जत खराब कर रखी है। हमारे ही अधिकारी हमारों को, खुद को हवलदार तक की तो वैल्यू खत्म कर रही है, सहायक बेच रहे हैं हवलदार तक को, तो जैसे वो घास काटने में लगे हुए हैं। क्या खाक बाहर हमारी इज्जत होगी। कल ही एक कर्नल पिटा है ट्रैक्टर ट्रॉली में, अभी उसकी न्यूज में बताऊंगा आपको अलग से। एक ट्रैक्टर वाले ने कर्नल की गाड़ी को टक्कर मारा, फिर कर्नल उतर के बोलते हैं मैं कर्नल, पीट दिया वहां लोगों ने, मारा बुरी तरह। फिर उसकी वाइफ बोल रही है कि हमारी मदद करो। जब तक हम अधिकारी हमारी वहां अंदरूनी इज्जत नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, बाहर में इसी तरह आप पिटते रहोगे, इसी तरह हम लोग जेल में जाते रहेंगे। एकजुट हो जाओ। जैसा कि इन्होंने कहा, एक वीडियो में आगे दिखाता हूं कि हम दे रहे आगे, वहां धरना भी देंगे, बड़ा आंदोलन भी करेंगे। ये नहीं समझे कि फौजी जब तक शांत बैठा है शांत है, लेकिन जब कुछ करेगा बहुत बुरा कर देगा। पुलिस वालों को कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं पुलिस में, अच्छे अधिकारी भी हैं, उनसे कहना चाहता हूं इस पर संज्ञान ले। डीजीपी साहब को मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूं, योगी जी को कर रहा हूं। बस चुनाव में ही जयकारे लगते हैं फौजियों के, हम ये कर देंगे फलाना कर देंगे। मोदी जी को सब आदमी को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या एक वकील की, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि वहां हथकड़ी बांधकर सातों को एक ही चला, एक केस में अगर वो केस सही भी है तो सातों के सातों गए। तो हम मतलब वकीलों से भी गए गुजरे हैं कि वकीलों ने चारों ने हंगामा किया तो वकील को छोड़ दिया, और हमारे कोई नहीं आए तो मतलब उसका कोई नहीं है। यहाँ कानून हिंदुस्तान का पैसों पर चलता है। पैसे वाले के लिए रात को अदालत खुल जाती है, रात को जमानत हो जाती है। आम नागरिक का तो हाल ही बुरा है जब एक ऑन ड्यूटी जवान को नहीं छुड़ा पा रहे। हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेनाध्यक्ष जी है, हमारे अभी एक सीडीएस साहब तो चले गए, दूसरी पोस्ट अभी बनी नहीं है, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी जो जाकर मिठाई खाते हैं, प्रधानमंत्री मिठाई खाते इसीलिए खाते हो क्या, नाक कटाई हुई है हिंदुस्तान में जवानों की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इनका आगे का वीडियो देखें। जल्दी हम आंदोलन की वहाँ तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सभी लोग अपना जो भी सुझाव देना है दो। और आगामी ये 23 को जो बेल लगी हुई है, और 1-2 दिन में हम तारीख तय कर रहे हैं। सोमवार को ये हमारी पार्टी फिर एसएसपी से मिल रही है, क्या करते हैं क्या नहीं। उसके बाद एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेवार ये खुद लोग होंगे जो अभी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोरों से बोला है। मैं सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह पंवार, जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली से रिटायर हूँ और एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बरेली से आया हूँ। कुछ दिन पहले अभी 5 तारीख को, 5 दिसंबर को हमारा एक सूबेदार राजीव सिंह जो ऑन ड्यूटी जाट सेंटर के अंदर है, एक सीआरपीएफ का जवान और एक पुलिस के जवानों को पुलिस ने 7 बंदों को रात को गांव खटकी से उठाया, जो कि राजीव के घर में एक सांस्कृतिक, एक जो धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं वो चले हुए थे, माता पूजन का। घर में जो है गीत गाए जा रहे थे और बाहर जो है लोग बाग खाना पीना खा रहे थे। एक बच्चे गाल में घूम रहे थे। पुलिस वालों को पता नहीं क्या पहले से ही उनको जो है कुछ उसमें विरोध में थे, या किसी ने उनको उकसाया था। पुलिस वालों ने पहले से ही मन बनाया था, बच्चों को धमकाया कि तुम यहाँ गाल में क्या कर रहे हो, और काफ़ी बच्चों के साथ में उल्टा सीधा बोला कि अपने बाप को बुलाओ। उनके पिताजी जो सूबेदार राजीव सिंह है अपने मेहमानों को खाना खिला रहे थे। वो तुरंत जो है उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद में उन्होंने वही पुलिस वाले ने बदतमीजी की। उसने भी दोनों तरफ से होट टाक हुआ और वहाँ पर जो है वो बात समाप्त होगी, माफ़ी मांग ली, समझौता हो गया, कोई बात नहीं। फिर 10 बजे पूरे दल बल के साथ में, महिला पुलिस के साथ में गांव के अंदर, उसके घर के अंदर दबिश दी गई, जिसमें 7 आदमी, जो गाल में आदमी घूम रहा था, एक पुलिस वाला जो छुट्टी पर था, क्या नाम है, अनुज कुमार, उसको उठाया।
और अज्ञात में कई लोगों के खिलाफ और उनकी महिलाओं के साथ बड़ी बर्बरता करी, बच्चों के साथ में जो है बड़ा थप्पड़ चट्टू लगाए और झूठे मुकदमे 9 धाराएं ऐसी चेप दी, बार बार उधर बोल रहे थे कि फौजी हम तुम्हारा जो है तुम्हारी जो है मरोड़ निकाल देंगे। तो एक इस प्रकार से जो है ऐसा व्यवहार तो कहीं हमने कश्मीर में नौकरी किया, हमने उग्रवादियों के साथ में भी ऐसा नहीं किया जैसा एक ऑन ड्यूटी सैनिक के साथ जो है किया गया। हम सरकार से जो है ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे तो सरकार जो है और अधिकारी एक सैनिक जब शहीद होता है उसका सम्मान उसके लिए इतना मतलब वो करते हैं, क्या एक जो ऑन ड्यूटी है उसका कोई वो नहीं है। कुछ बार उधर बोल रहे थे कि फौजी हम तुम्हारा जो है तुम्हारी जो है मरोड़ निकाल देंगे। तो एक इस प्रकार से जो है ऐसा व्यवहार तो कहीं हमने कश्मीर में नौकरी किया, हमने उग्रवादियों के साथ में भी ऐसा नहीं किया जैसा एक ऑन ड्यूटी सैनिक के साथ जो है किया गया। हम सरकार से जो है ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे तो सरकार जो है और अधिकारी एक सैनिक जब शहीद होता है उसका सम्मान उसके लिए इतना मतलब वो करते हैं, क्या एक जो ऑन ड्यूटी है उसका कोई वो नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, क्या वो मानवता का अधिकार उसका लागू नहीं है, ह्यूमन राइट्स उसके पूरे अधिकारों को कुचला गया और उसके परिवारों को बुरी तरह से जो है वो किया गया, हरासमेंट किया गया। तो इसलिए हमने जो है आज मेरठ के अंदर आज जो है एसएसपी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो कि एसएसपी टाइम से पहले यहाँ से आज ऑफिस से निकल गए। फिर अभी हमने मीडिया के द्वारा ये ज्ञापन दिया है और हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, या जल्दी से जल्दी उसके धाराएं हटाना और उसको जल्दी से जल्दी रिहाई करने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ में अच्छी प्रकार से अपना जीवन बिता सके। और उसकी छुट्टी भी ख़त्म हो रही है, वहाँ उसकी नौकरी का भी सवाल है। बड़ा हम इसका भ्रमकता से बड़ा विरोध करते हैं और इसका जो हमारे पास अभी बहुत संगठन आए आज मेरठ के अंदर, हम जो है आज सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं। हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे जिसमें फिर सरकार को भी जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान को। क्या सेना के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव रहेगा हिंदुस्तान में, ये हमारे को कभी कल्पना भी नहीं थी। हम इसका जो है बड़ा घोर निंदा करते हैं।